केस सुना वाला हो, खाली बोला करनी और कतनी कोई अंतर नहीं है। क्या करेंगे? अभी कुछ होगा। अभी देखो कितने लोग मोबाइल में बना रहे हैं, भेज देंगे लाइव वाले, वहाँ चला गया बोले मैं जिंदा हूँ, वहाँ भटक रहा है, वहाँ धरना दे रहा है, वो कर रहा है, पुलिस आई पकड़ी जेल में झोंक दी, बोली कैसे गए मालूम नहीं, कैसे आए मालूम नहीं, क्यों जी रहे हो मालूम नहीं, क्यों मरे मालूम नहीं। जियो भाई जियो, अपनी जिंदगी जियो, मैं तो मुर्दा हूँ। लेकिन ये सरकार ये सुन लेना, 2024 भी आ रहा है, अगर प्रार्थी बन के आप लोग नहीं सुन रहे हो तो प्रत्याशी बन के भी आपसे लेवल टू लेवल फाइट करेंगे। जब तक जिंदा है लड़ेंगे। भरी जवानी में मरा ठाकुर। तो जितने सरकारी महकमे के लोग हैं, जैसे कि लेखपाल, कानीगो, एसडीएम, तहसीलदार, डीएम, ये लोग भी जो है तो ये लोग होंगे सस्पेंड। तो जो दिखता है वो वास्तव में है नहीं। ये लोग, चाहे ये सरकार हो चाहे वो सरकार, हमें किसी सरकार के पक्ष विपक्ष का बात नहीं करना है। मैं इतना जानता हूँ कि जो मुर्दों को जिंदा कर दे वही हमारे लिए भगवान है। अध्यात्म के प्रवृत्ति के बाबा जी कहे जाने वाले, हाँ, कि बोले साधु संत है, ये भौतिक जगत से थोड़ा डिफरेंट होंगे, ये हमारे भावना को, हमारे तकलीफ को समझेंगे। पता लगा एक बाबा से हम न्याय मांगे जाते हैं, एक बाबा यहाँ हमारे कब्जे उले हुआ ज़मीन है, बतावा अब कौने बाबा के लगे जाई, कैसे कही। नमस्कार, मैं मनीष कुमार, आप देख रहे हैं एक खबर भारत। अभी हमारी मौजूदगी मुख्यालय पर है। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम गाड़ियाँ खड़ी है, यहाँ पे पुलिस अधिकारी भी मौजूद है, यहाँ पे कोर्ट है और कोर्ट के बावजूद भी इन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। अभी मैं आपको बता दूं कि 20 साल से संघर्ष कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ की सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर एकदम मेंटेन है, उसके बावजूद भी लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। अभी हमारे सामने जो शख्स खड़े हैं, नाना पाटेकर के कुक रह चुके हैं, इनका नाम है संतोष मूरत सिंह। मैं जिंदा हूं का तख्ती लगाकर लोगों को बताना चाह रहा है कि मैं जिंदा हूं, मेरी मदद करिए, लेकिन इनका मदद नहीं हो रहा है। पहले अपना नाम बताइए आप। जी, सर्वप्रथम आपको लोकतंत्र के चौथा स्तंभ मीडिया को प्रणाम। मैं जिंदा हूं संतोष मूरत सिंह और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डिक्लेयर्स मी डेड, बट मैं जिंदा हूं। 20 वर्षों से अपने आप को जिंदा घोषित करने के लिए तमाम जद्दोजहद कर रहे हैं साहब, लेकिन आज तक सरकार के कानों पे जूं नहीं रेंगा है। आप हमारे संघर्ष को गूगल पर भी देख सकते हैं, सर्च मी ऑन गूगल, मैं जिंदा हूँ संतोष मूरत सिंह। 20 साल से आप संघर्ष कर रहे हैं। 20 साल के दौरान में कई पार्टियों ने सरकार बनाई है, तो ये बताइए कि बीजेपी की सरकार में और पिछली सरकारों में क्या अंतर दिखा, आप कैसे जिंदा नहीं हो पाए? जी, बीजेपी के सरकार में यही है कि 104 बार जेल यात्रा हो गई है, उससे पहले 2-4 बार हुआ था। इनके सरकार में पूरा सेंचुरी लगा चुके हैं साहब। आप देख सकते हैं जब हमको जेल भेजते हैं लोग, पेपर में भी छपता है कि मुर्दे को हुआ जेल, अब तक 56 फलाना ढिकाना, ऐसे 104 बार हमारा जो है कि जेल यात्रा करा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमको जिंदा नहीं कर रहे। आप नाना पाटेकर के कुक थे, कैसे आपको मैं जिंदा हूँ का तख्ती लगाना पड़ा, कैसे आपकी ज़िंदगी में इस तरह का बदलाव आया? ये साहब जो है कि सन 2000 तक हम अपने गांव में थे। 1988 में हमारे पिताजी आर्मी में थे, श्री राम मूरत सिंह फौजी, उनका देहांत हो गया। ऑल प्रॉपर्टी माताजी विधवा के नाम से और मेरे नाम से वरासत हो गई थी नाबालिग तौर पे। माताजी का 1995 में देहांत हो गया। सन 2000 तक हम अपने गांव में ही थे, ग्राम ओपो छितौनी, थाना चौबेपुर, जिला बनारस। और उसके बाद सन 2000 में फिल्म स्टार नाना पाटेकर साहब आँच फिल्म की शूटिंग के लिए आए और उनसे मेरी मुलाकात हुई, तो वो लेके मुझे चले गए बॉम्बे। बोले आप फौजी के बेटा हो और आप हमारे साथ चलो बॉम्बे। वहाँ गए तो फैमिली मेंबर की तरह हमें जो है कि स्नेह प्रेम मिला, पाले पोसे, और एज ए कुक के तौर पे वहाँ कार्यरत हो गए। और 3 साल के बाद गांव के लोगों ने, दयार प्रदार, चेतन सिंह, दुर्गा सिंह, अजय सिंह, नारायण सिंह, काफ़ी लोग मिल के साजिश के अंतर्गत वाराणसी सदर तहसील राजस्व विभाग में इन लोगों ने एक हलफनामा एफिडेविट लगाया, लापता मिसिंग लाश। मुंबई ट्रेन बम ब्लास्ट में संतोष मूरत सिंह मर चुका है और 13वीं करके हमारे हिस्से की 12.5 एकड़ ज़मीन अपने नाम करा लिए। तब से लेके अब तक हमें साबित कर रहे हैं कि मरे नहीं, हम जिंदा हैं, लेकिन आज तक सरकार ने नहीं सुना। तो पिछली सरकारों ने नहीं सुना, योगी सरकार लगातार तत्पर है, लोगों की मदद हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर एक पूर्ण रूप से मजबूत है, हर लोगों के पक्ष में काम हो रहा है। तो आपके पक्ष में इस सरकार में कैसे नहीं हो पाया? करनी और कथनी में अंतर होता है साहब। जब हमारे लिए कुछ कार्रवाई हो, जब कुछ काम हो तब तो। और रही बात मीडिया में स्टेटमेंट देना, बोल देना, वो तो कोई भी आके बोल सकता है। अभी 1-1.5 महीने पहले योगी जी का भी स्टेटमेंट हमारे बारे में पेपर में छपा था कि अब किसी को 20 साल लगा तख्ती लटका के घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। रात गई बात गई। उससे पहले भी मुख्यमंत्री ने कहा था 28/6/2012 को लखनऊ हजरतगंज थाना में हमारी तरफ से FIR लिखा गया है, उस FIR पे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो वो भी सीएम बोले थे कि जिंदा कर देंगे, ये भी सीएम बोले कि जिंदा कर देंगे, लेकिन कब जिंदा करेंगे, कैसे जिंदा करेंगे पता नहीं। दोनों लोग आए, अपना अपना सरकार चलाए, चले भी गए, आ भी रहे, जा भी रहे, लेकिन आपका काम नहीं हो पा रहा। जी नहीं, वही साहब ना, करनी और कथनी।
बोल देना कि हम आपके साथ हैं, लेकिन वास्तव में अगर कोई साथी होता तो आज हम जो है कि अनाथ थोड़ी होते। नाना पाटेकर के यहाँ आप कुक थे, नाना पाटेकर का कोई योगदान नहीं था आपके लिए कि संतोष मूरत सिंह हमारे कुक रह चुके हैं, हम इनकी मदद करें, अगर लोग इनकी ज़मीन हड़प लिए तो हम प्रशासन का हमारी सहयोग करेगी। नाना पाटेकर को खुद पता है, उनकी सिक्योरिटी के लिए प्रशासन लगातार तैयार रहती है, यहाँ तक कि सरकार भी तैयार रहती है। तो आखिरकार उन्होंने हस्तक्षेप क्यों नहीं किया आपके मैटर में? जी किसने कहा आपसे कि नहीं किया है? उन्होंने मीडिया में आरजे रौनक के साथ 93.5 रेड एफएम पे आप देख सकते हैं कैंपेन चलाए थे। बॉलीवुड के काफ़ी लोगों ने जो है कि हमारे बारे में बाइट दिया है। नसरुद्दीन शाह साहब, नाना पाटेकर साहब, काफ़ी लोगों ने बोला कि भाई ये फिल्म इंडस्ट्री में लड़का काम कर रहा है, कुक का काम नाना साहब के यहाँ, और ये जिंदा है तभी तो कुकिंग का काम कर रहा है, चाय बना के पिलाता है, खाना बना के खिलाता है। तो जिंदा आदमी चाय बना के पिला सकता है, जिंदा आदमी खाना बना के खिला सकता है, जिंदा आदमी को 104 बार ये लोग जेल यात्रा करा देते हैं, जिंदा आदमी कोई भी वीआईपी मूवमेंट हो यहाँ बनारस में होता है, एलआई वाले पहले रिपोर्ट लगा देंगे, जेल यात्रा करा देते हैं। ये बताइए कि अभी आपकी ज़मीन जो 12 एकड़ है आपको मिला वाला कि नहीं? कुछ नहीं साहब, होता क्या है कि जब मीडिया में हो हल्ला होता है तो आला अधिकारी जाते हैं जांच, जहाँ नाप जोख के लिए जांच के लिए जाते हैं, सुबह पेपर में छप जाता है कि मैं जिंदा हूँ के प्रकरण में जो है कि डीएम गए, फलाना हुआ, ढिकाना हुआ, अब वो पेपर में छप गया, रिजल्ट आया? रिजल्ट कुछ नहीं, ज़मीनी जांच कुछ हुई नहीं। और उसके बाद जो है क्राइम ब्रांच में हर जगह फाइल लगी हुई है, और हमारी तरफ 50,000 मुर्दे, हम अकेले नहीं हैं, तमाम उन मुर्दों उत्तर प्रदेश में तमाम उन मुर्दों के लिए भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और नाना साहब से भी निवेदन हमने किया, अभी मेरी नाना साहब से मुलाकात भी हुई है 2-3 दिन पहले, उनसे शूटिंग पे गए थे, और जो है कि वहाँ पे जो उनके साइडो हैं सिविल काला काला कपड़ा पहन के रहते हैं, तो वो लोग हमको रोक दिए। हम कहे साहब ऐसा है कि वो असली पुलिस से मेरा मोर्चा होता है, आप तो नकली पुलिस हो, हाँ काहे को परेशान कर रहे हो? वहीं से हम ललकारे, साहब प्रणाम, मैं जिंदा हूँ। साहब ने देख लिया, नैया से जा रहे थे, शूटिंग हो रही थी, साहब वहीं से बोले कैसे हो संतोष? हमने कहा साहब जिंदा हूँ मैं, तो हंसने लगे, बोले कि काम ख़त्म करके मिलता हूँ आपको, फ़ोन पे बात करता हूँ। और फ़ोन पे बात करने के लिए फ़ोन नंबर भी उनका है, ऑल फैमिली का नंबर है, उनके बेटे का नंबर है, और मम्मी का नंबर है, नाना साहब का नंबर है। और हम यहाँ वहाँ कहीं भी भटकते हैं, एक आध महीना वहाँ चले जाते हैं, गणपति में उन्हीं के पास रहते हैं, बम्बई में। फिल्म इंडस्ट्रीज में अगर स्टार होते तो शायद इनका ये हालत न होता। दुर्भाग्य से कुक रहे हैं, यही कारण है कि इनके साथ न्याय नहीं हुआ। 20 साल से 20 साल गुजर गए, आपके साथ न्याय नहीं हुआ, तो आगे आप कैसे उम्मीद करेंगे, किससे उम्मीद करेंगे? साहब क्या है ना कि देखिए, जैसे हमें कागजों में मरा हुआ घोषित किए हैं, और हमें ऐसा लगता है ना कि ये सिस्टम ही मरा हुआ है, और इनकी आत्माएं मरी है, इनका ज़मीर मरा है, इनका सब चीज़ मर चुका है। अगर वास्तव में इनका अगर जिंदा होता आत्मा, तो ये लोग हमको जिंदा कर देते। अब चूंकि हमारे प्रकरण में हम ऐसे मुर्दे हैं कि पता लगा सरकारी मुर्दे, हाँ कागजी मुर्दा। अब ये कागजी मुर्दा को जिंदा अगर करने जाते हैं तो जितने सरकारी महकमे के लोग हैं, जैसे कि लेखपाल, कानीगो, एसडीएम, तहसीलदार, डीएम, ये लोग भी जो है तो ये लोग होंगे सस्पेंड। तो ये लोग क्या करते हैं कि बोले एक मुर्दा को जिंदा करके इतने आला अधिकारी को सस्पेंड कैसे करोगे? तो बोले एक मरी गया तो हमको क्या फ़र्क पड़ता है, इनको क्या फ़र्क पड़ता है? तो बोले कि भैया जैसे वोटिंग में के टाइम पे बोले आपके पास कितना वोट है? 100, 200, 500 वोट वालों का ज़्यादा वैल्यू होता है, एक वोट जिसके पास है उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो ये स्थिति है साहब। बोले वैसे तो हम तमाम देश के जितने मुर्दा जिंदा है उनके लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं, और दिल्ली के जंतर मंतर पे हर साल वहाँ जिंदा मुर्दा सम्मेलन करते हैं। भारत के जितने मुर्दे हैं, भारत की नहीं पूरे वर्ल्ड के, यूनाइटेड नेशन के लिए भी हमने अप्लाई किया है कि ऑल वर्ल्ड के मुर्दे यहाँ आएँ और अपनी बात रखें, और यहाँ से जो है कि अपने जिंदा होने का जो है कि प्रमाण। योगी सरकार, मोदी सरकार पर आपको कितना भरोसा है? भरोसा जो पिछली सरकार पे था वो इनकी सरकार पे है। बोले तो उस सरकार में भी आप जिंदा नहीं हुई, इस सरकार में भी जिंदा नहीं होंगे। और डिबेट पे लोग बैठते हैं, जो भी सरकार होती है। अभी जैसे आपने बीजेपी का कहा तो हम खुल के नाम लेते हैं हमें कि हम तो मरे हुए हैं, हमको काहे का डर भैया? हाँ बोले हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। हाँ, और अभी डिबेट पे बैठे थे केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम, जो बड़े पोस्ट पे हैं। उन्होंने कहा है कि हम अपनी तरह ऐसे हज़ारों मुर्दा को लेके डिबेट पे पहुंच गए चैनल पे, और वो चैनल पे भी आप गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हैं, और बड़ा चैनल था, न्यूज नेशन चैनल, उस पे बैठे थे। तो उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ऐसा है, एंकर ने पूछा उनसे कि सर इतने मुर्दों के बीच में आप बैठे हो, आपको कुछ भय डर या कुछ ऐसा नहीं लग रहा है? तो बोले नहीं, भय डर तो नहीं है, इन लोगों के साथ हमारी सिंपैथी है, लेकिन ये जितने मुर्दे बैठे हैं कागजी मुर्दे, ये हमारी सरकार में नहीं मरे हैं, ये कांग्रेस में मरे हैं। अब बीजेपी में जिंदा हो जाएंगे। बतावा मुर्दों पर राजनीति,
हाँ, हम कौने सरकार में मरली, कहाँ मरली, कैसे मरली, तोहार सरकार है तो तोहार दायित्व ना बनता, तोहार मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ना है, काहे का सीएम, काहे का डीएम, काहे का पीएम, ये स्थिति है साहब। देखिए संतोष मूरत सिंह रोने लगे हैं। 20 साल से संघर्ष कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उम्मीद जगा रखे हैं कि सरकार हमारे पक्ष में काम करेगी, लेकिन आज तक ये जीवित नहीं हो सके। लगातार जिस तरह से सरकार में एक ट्रेंड चलाया जाता है कि ये सरकार सबके साथ सबका विकास का जो ढिंढोरा पीट रही है, कहीं ना कहीं इनसे मिलने के बाद, इनको देखने के बाद लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये ढिंढोरा पूर्ण रूप से सही नहीं है। क्या संतोष जी? ये सब साफ दिखावा है। वही कहे ना कि जो दिखता है वो वास्तव में है नहीं। ये लोग, चाहे ये सरकार हो चाहे वो सरकार, हमें किसी सरकार के पक्ष विपक्ष का बात नहीं करना है। मैं इतना जानता हूँ कि जो मुर्दों को जिंदा कर दे वही हमारे लिए भगवान है। अध्यात्म के प्रवृत्ति के बाबा जी कहे जाने वाले, हाँ, कि बोले साधु संत है, ये भौतिक जगत से थोड़ा डिफरेंट होंगे, ये हमारे भावना को, हमारे तकलीफ को समझेंगे। पता लगा एक बाबा से हम न्याय मांगे जाते हैं, एक बाबा यहाँ हमारे कब्जे उले हुए ज़मीन है, बता हुआ अब कौने बाबा के लगे जाई, कैसे कही, के सुना वाला हो, खाली बोला करनी और कतनी, कोई अंतर नहीं है। क्या करेंगे? अभी कुछ होगा। अभी देखो कितने लोग मोबाइल में बना रहे हैं, भेज देंगे लाइव वाले, वहाँ चला गया, बोले मैं जिंदा हूँ, वहाँ भटक रहा है, वहाँ धरना दे रहा है, वो कर रहा है, पुलिस आई पकड़ी, जेल में झोंक दी। बोली कैसे गए मालूम नहीं, कैसे आए मालूम नहीं, क्यों जी रहे हो मालूम नहीं, क्यों मरे मालूम नहीं। जियो भाई जियो, अपनी ज़िंदगी जियो, मैं तो मुर्दा हूँ। लेकिन ये सरकार, ये सुन लेना 2024 भी आ रहा है, अगर प्रार्थी बन के आप लोग नहीं सुन रहे हो तो प्रत्याशी बन के भी आपसे लेवल टू लेवल फाइट करेंगे। जब तक जिंदा है लड़ेंगे। भरी जवानी में मरा ठाकुर। अभी देखिए इस वक्त आप देख सकते हैं कि रोते हुए जिस तरह से संतोष मूरत सिंह कह रहे हैं, कहीं ना कहीं इनके साथ अन्याय हुआ है। पिछली सरकारों में तो इन्हें न्याय नहीं मिला, इस सरकार में भी न्याय मिलने की उम्मीद नहीं दिख रही है, जिस तरह से संतोष जी कह रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि अभी आपको मतलब आपका प्रोसेस कहाँ तक पहुँच चुका है, कागजी कार्रवाई कहाँ तक हुआ, कुछ आपको जानकारी इसकी? अरे साहब, देश विदेश की मीडिया में चला गया। डोनाल्ड ट्रंप जैसा व्यक्ति कमेंट करता है, अल जजीरा, कौन सा बाहर का, गल्फ न्यूज़, BBC लंदन, सब पे जब मेरा बाइट चलता है तो कमेंट करते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब कि क्या भारत मुर्दों का देश है। तब बतावा हम क्या कही, हम तो यो ना कह सकित मेरा भारत देश महान, क्योंकि मैं तो मरा हुआ हूँ। मैं क्या बोलूँ, मेरा भारत देश महान कि आपका भारत देश महान, बताइए। अभी देख लीजिए जिस तरह से संतोष जी हैं, इनको अगर न्याय नहीं मिलेगा तो ये भटकेंगे, और 20 साल से लगातार भटक रहे हैं। अब योगी सरकार किस तरह से इनके पक्ष में काम करेगी ये तो पता नहीं, मुर्दों के पक्ष में। लेकिन अभी योगी जी का स्टेटमेंट आया था कि किसी भी तरह से इस तरह के लोगों को परेशान न किया जाए। तख्ती लाद कर आप देख रहे हैं टांग के चल रहे हैं, मैं जिंदा हूँ का आज भी ये चल रहा है। कुछ लोग को शर्म आएगा, कुछ लोग अपनी ज़िंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन न्याय मिलने की उम्मीद आज भी इनको नहीं है। मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।